नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। रांची के तुपुदाना इलाके में दोहरे हत्याकांड से पूरा का पूरा इलाका सहमा हुआ नजर आया। तुपुदाना ओपी के बेरमाद में युवक युवती की निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे लोग सकते में हैं। हत्या की गुत्थी सुलझाने को लेकर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। वहीं परिजनों से भी पूछताछ पुलिस की तरफ से जारी है। तुपुदाना ओपी के बेरमाद के पास एक मैदान में युवक और युवती की टांगी से काटकर हत्या की गई थी। वहीं हत्या से पहले उनकी जमकर पिटाई भी की गई थी। मृत युवती बेरमाद की रहने वाली है, जबकि मृत युवक शांति नगर का रहने वाला है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड में लव ट्रायंगल का मामला सामने आ रहा है। वहीं पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। लेकिन अब वह आदमी लगा के क्या किया या नहीं किया उनको हम कैसे बता सकते। उनको फ़ोन से मोबाइल में परेशान करता था। अब कौन करता है, उनका मोबाइल देखे तब तो। कोई प्रेम नाम का लड़का से लड़ाई झगड़ा भी। हाँ क्या क्या था, पहले उन लोग साथ में रहता था। कौन प्रेम के साथ? सर सुबह में पता चला कि मेरा भाई का ऐसा हो गया, तो फिर हम अभी आए हैं। ऐसा तो पता कुछ और नहीं चला है। पता चलेगा तो बताएंगे। लड़की कौन है? लड़की को भी पता नहीं चल रहा है मेरा ना। हम यहाँ रहते भी नहीं, हम गांव में रहते हैं। भाई घर कल गया था, कब से घर से बाहर था? कल शायद पता चल रहा है कि भाई तो यहीं रहता है, सतरंजी में रहता है। तो पता चल रहा है कि शाम में शायद निकला था, पोचाड़ा उचाड़ा घर का कर रहा था, तो फिर क्या खाने के लिए खरीदने के लिए निकला। फिर सुबह में पता चल रहा है कैसा हुआ है। देखिए, हम लोग को सुबह में पता चला कि तुपुदाना क्षेत्र में रिंग रोड के बगल में 200 हैं। उस आलोक में हम लोग घटनास्थल पर आए हैं। अपना पूरा टीम, एफएसएल का टीम, टेक्निकल टीम, डॉग स्क्वाड सारा अभी जांच कर रहे हैं हम लोग। अगर कर हम लोग देखते हैं कि ये इसमें किसकी संलिप्तता है, हम लोग सभी बिंदु पर जांच कर रहे हैं। नहीं हुआ। हाँ, ओम प्रकाश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है इस पूरे मामले को लेकर? जी, जाहिर तौर पर अलीम बता दें कि पूरे मामले में जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, पुलिस के भी हाथ पांव फूल चुके हैं। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पर तमाम टेक्निकल जो टीम है, एफएसएल की टीम है, वो जांच की। उसके बाद अब तक जो मामला सामने आ रहा है उसमें प्रेम नामक एक युवक है जिस पर शक जाहिर किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी हुई है। वहीं बता दें कि जो मृतिका है उसका नाम पूजा है और फिलहाल वो उस इलाके में रहा करती थी और उसका प्रेम के साथ लिव इन में रहा करती थी। उसके और उसी को लेकर प्रेम और इसमें विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों के बीच काफी विवाद हुआ था। उसके बाद से दोनों अलग रह रहे थे। उसी दरमियान युवती जो है वो मृतक युवक जो कि विवेक है, जो एक नाबालिग भी है, उसके संपर्क में आई थी। हालांकि इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं, क्योंकि दोनों के परिजन एक दूसरे को पहचानने से साफ इनकार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा। कुछ लोगों को फिलहाल हिरासत में जरूर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही जो मुख्य आरोपी है या फिर इस हत्या के पीछे क्या कुछ वजह है, पुलिस वहां तक पहुंचने की प्रयास में जुटी हुई है। जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है उसमें कि युवक और युवती को काफी बेरहमी से पीटा गया। युवक पर को दौड़ा कर टांगी से। ओम प्रकाश, लव ट्रायंगल का मामला सामने आ रहा है और आपने भी बताया कि प्रेम नाम का एक शख्स है जिस पर संदेह जताया जा रहा है, तो क्या उसको पुलिस ट्रेस कर रही है? क्या उसका पता चल पाया है? जी, जाहिर तौर पर उसकी खोजबीन की जा रही है। फिलहाल युवक का अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। हालांकि अभी पूरी तरह से ये कह देना कि उसका हाथ था ये भी मुनासिब नहीं होगा। थोड़ी जल्दबाजी होगी। मामला अभी जांच में है और जल्द ही इस मामले के उद्भेदन की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। पलामू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मेदिनीनगर में बस स्टैंड पर रंगदारी वसूल रहे 6 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। डब्लू सिंह गिरोह के लिए ये सभी अपराधी काम करते थे। बस और ऑटो से 10% की रंगदारी वसूलते थे। 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।
मुख्य आरोपी परमिंदर बाबू और मंटू तिवारी की तलाश जारी है। मेदिनीनगर परिषद का पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका है परमिंदर बाबू। जेएमएम पार्टी से मेदिनीनगर नगर निगम सीट पर डिप्टी मेयर का चुनाव भी लड़ चुका है। रंगदारी का पैसा परमिंदर बाबू जमा करता था। लेकिन आज फिर सूचना मिली कि आज फिर से उसके गैंग के लोग जो है पैसा वसूल रहे हैं और तब मुझे गोपनीय सूचना मिली कि ये जो है बस स्टैंड के बगल में एक श्री राम बस का डिपो है, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और पैसे की गिनती भी कर रहे हैं, वसूली भी हो रही है और गिनती भी हो रही है। तो मैंने सदर SDPO के विजय शंकर को कहा कि आप तुरंत जाके छापेमारी कीजिए और इन लोगों ने जब छापेमारी की तो लोग रंगे हाथों रंगदारी वसूलते हुए पकड़े गए। परमिंदर बाबू अभी तक यही सुनने में आया कि जो भी बस स्टैंड से पैसा तहसीलते हैं अपने पास इकट्ठा करता था और इकट्ठा करके आगे डब्लू सिंह के पास पहुंचाता था। तो परमिंदर बाबू की गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है? हम पूछताछ कर रहे हैं, अभी उसका तलाशी जारी है। अभी तक परमिंदर बाबू नहीं हाथ लगा है। एक परमिंदर बाबू है, दूसरा मंटू तिवारी है, दोनों का नाम सामने आया है। तो अभी दोनों भागे चल रहे हैं, जैसे पकड़ेंगे तो आगे कुछ खुलासा होगा। बिहार एसटीएफ ने हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने आर्म्स की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, साथ ही हथियार के 7 बड़े तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से 52 पिस्टल सेट, ड्रिल मशीन के साथ 2 लेथ मशीन, 2 वेल्डिंग मशीन भी जब्त की गई है। वहीं एक मोटर, एक जनरेटर, पिस्टल के 32 बट के साथ 2 मोटरसाइकिल और काफी संख्या में हथियार बनाने के सामान बरामद किए गए हैं। सभी तस्कर बिहार के मुंगेर के रहने वाले हैं। सभी से पुलिस गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जुटी है। धनबाद कोलियरी में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला एएसपी कोलियरी का है, जहां कर्मियों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर 20 से 25 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने लाखों का सामान लूट लिया। इस दौरान 4 BCCL के गार्ड को बंधक बनाकर जमकर मारपीट भी की गई और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। घटना के बाद से कर्मियों में दहशत का माहौल है। वहीं बात यह भी सामने आ रही है कि अपराधी मुकेश रवानी नाम के एक कर्मी को जान से मारने की नियत से आए थे। घटना की सूचना के बाद CISF के सुरक्षा बल पहुंचे और गार्ड जो बंधक बनाए गए थे उनको खोला गया। साथ ही सूचना पर सुदामडीह पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। कुछ आदमी आए, इधर से कुछ आदमी आए, लगभग 25-30 की संख्या में। हाथ में चाकू था और रड था और इतना बड़ा बड़ा स्टील वाला क्या था सर, उसको क्या बोला जाता है? क्या हुआ? हम यहाँ पे बैठे हुए तो उस समय कुछ लोग इधर से आया, कुछ लोग उधर से। उसके बाद मतलब पीछे से आके अचानक से पकड़ लिया। तो यहाँ पे चाकू लगा, फिर बोला कि हल्ला करेगा तो फिर काट देंगे। तो हम भी फिर शांत थे, फिर उधर घींच कर गया लेके हम लोग तीनों को, फिर वाहन। और रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस ने सीएम के सामने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा मजबूती से उठाया है। भाषा विवाद, मैट्रिक और इंटर स्तर पर बहाली में सीमावर्ती जिलों को छूट का मुद्दा भी उठाया गया है। विस्थापन आयोग गठन का मुद्दा भी कांग्रेस के विधायकों ने उठाया है और बहुत जल्द अल्पसंख्यक आयोग के रिक्त पद की भर्ती होगी, यानी कि उसके नाम पर घोषणा की भी मांग की गई है। कांग्रेस विधायकों ने अपने क्षेत्र सहित चुनावी घोषणा पत्र का मुद्दा उठाया। जो आरक्षण देने की बात है ओबीसी को, वो बात आई थी सामने और जो बॉर्डरिंग इलाके के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको भी जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो बाहर से पढ़ के आते हैं उनके लिए भी वो कह रहे थे। तो उन सारे विषयों को लेकर के जो राज्य की योजनाएं हैं जन जन तक कैसे पहुंचे और कहां कहां खामियां हैं, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव है। आयोग का गठन है, बोर्ड का गठन है, उस पर कुछ आयोग का गठन बहुत जल्द कर दिया जाएगा, उस पर भी सहमति बनी है। उन्होंने साफ कहा है कि कई अल्पसंख्यक आयोग और कई ऐसे आयोग हैं जिनकी ज़रूरत है, उसको जल्द कर लिया जाएगा। ओबीसी का आरक्षण को लेकर बहुत ही अच्छा वातावरण में अच्छी बात हुई है और हम लोग धीरे धीरे सब काम को कर रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण भी बहुत जल्दी
माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, वो भी एलओडी किया जाएगा। भाषा संबंधी जो भी बात उसका भी चर्चा हुई है। और जो है कि विस्थापन का एक मामला है जो सब वर्षों से है, उसका भी निष्पादन किया जाएगा। जेएमएम ने 17 नवंबर को टाटा कंपनी के खिलाफ आंदोलन का प्लान किया है। जेएमएम ने टाटा से जुड़ी कंपनियों के गेट जाम करने के अलावा माल की ढुलाई रोकने की भी चेतावनी दी है। दरअसल टाटा मोटर्स और कमिंस ने कंपनी का जमशेदपुर कॉर्पोरेट ऑफिस महाराष्ट्र के पुणे में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। टाटा मोटर्स के इस फैसले से जेएमएम नाराज बताया जा रहा है। इधर टाटा कंपनी के खिलाफ जेएमएम के आंदोलन को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि एक तरफ जहां सीएम दिल्ली जाकर उद्योगपतियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, वहीं राज्य में चल रहे उद्योग को राज्य में ही बनाए रखने में विफल साबित हो रहे हैं। बीजेपी ने इसके पीछे ट्रांसपोर्टेशन और ठेके का खेल बताया है। लेकिन अगर ऐसी बातें होंगी कि यहाँ की खनिज संपदा, यहाँ की श्रम शक्ति सभी का उपयोग करके और यहाँ से मुख्यालय ले जाने की बात आ रही है सामने, तो कहीं ना कहीं उसमें इस राज्य को राजस्व की क्षति होने का भी एक अंदेशा है। निश्चित तौर पर वैसे सभी काम, वैसे सभी फैसलों के खिलाफत करने का जो काम है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगी, जिससे झारखंड और झारखंडियों को नुकसान पहुंचने की संभावना हो। में जो मदर प्लांट है टाटा, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, उसको हम किसी भी कीमत पर, चाहे किसी तरह का कोई त्याग करना पड़े, किसी तरह का कोई उनको कमी है या रिसोर्सेज में कमी है, तो उनकी सारी पूर्ति की जाएगी। लेकिन हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि टाटा, जिसकी पहचान झारखंड से है, वो झारखंड में स्थापित है और झारखंड में ही वो रहे, झारखंड में ही उनका हेडक्वार्टर रहे। तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार के ऊपर एक करारा तमाचा है। जिस तरीके से उन्होंने राज्य की खस्ता हाल कर दी है, यहाँ निवेशक आने से कतरा रहे हैं और दुखद बात है कि जो पहले से इस्टेब्लिश कंपनियां थी वो भी शिफ्ट कर रही हैं। और ये जो सारा कुछ आंदोलन हो रहा है उसके पीछे बताया जाता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन और ठेके का खेल भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब जो यहाँ पहले से लगी इकाइयाँ हैं उनको कॉन्फिडेंस मिले, वो इंश्योर करे वो दूसरे राज्य में नहीं जाए। अब बाहर कंपनियां बुलाने जा रहे हैं, वो तो आ नहीं रही, लेकिन यहाँ पहले से लगे उद्योग जरूर जा रहे हैं। लोहरदगा पहुंचे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि इस साल 2050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी। उन्होंने इसके साथ ही धान खरीद का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल सरकार के पास पैसे का अभाव था, लेकिन इस साल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों से 1600 करोड़ रुपए कर्ज ले रही है ताकि धान खरीद में परेशानी नहीं हो। पिछले साल 60 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे, इस बार 80 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे और तिथि निर्धारित है, सरकार से अप्रूवल ले लेना है। दिसंबर महीने में खरीदेंगे, डेट अभी दे रहे हैं, दिसंबर महीने से खरीद होगी डेट। इस बार हमारे विभाग ने इसके लिए कर्ज की व्यवस्था की है। कल या परसों ही मैं दस्तखत किया हूँ SBI और बैंक ऑफ इंडिया से, दोनों मिला के हम लोग 1600 करोड़ कर्ज ले रहे हैं ताकि किसानों को कम समय में दे सकें। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के कर्ज वाले बयान के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राज्य का खजाना खाली हो चुका है जो वित्त विभाग को कर्ज लेना पड़ रहा है। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर खर्च कहां हुई राज्य की वित्तीय राशि जो विभाग कर्ज लेने को मजबूर है। वहीं कोरोना काल में जब राज्य में लगभग काम बंद थे तो आखिर पैसे कहां खर्च हुए। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर है, रांची में नई जलकर नीति लागू की गई है। बीपीएल परिवार भी अब दायरे में आ गए हैं। 5000 लीटर से ज्यादा जल का इस्तेमाल करने पर 9 रुपये का चार्ज लगेगा। परिषद की बैठक में पारित नहीं था प्रस्ताव पारित किए बगैर नई जल कर नीति लागू कर दिया गया है। मेयर ने 17 नवंबर को राजभवन के सामने धरने पर बैठने का ऐलान किया है। आम लोगों से भी धरने में बैठने की अपील की है
पहले बीपीएल परिवार जल कर के दायरे से बाहर थे, लेकिन अब इस नीति के आने से बीपीएल परिवार भी इसके जद में आएंगे। झारखंड में राजधानी रांची सहित कई जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवा के साथ हो रही बारिश से राज्य में 16 नवंबर से ठंड बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि अगले 3 दिनों तक झारखंड के विभिन्न जिलों में बारिश होगी। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम से गुजरता हुआ आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचा है और इसी का असर झारखंड में दिख रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और चक्रवात के कारण झारखंड में बारिश हो रही है। इससे रामगढ़ में जनजीवन पर भी असर हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिनों तक जिले में बारिश होगी। इससे फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। साथ ही बारिश से कोयला खदानों में उत्पादन प्रभावित हो सकता है। लगातार हो रही बारिश से अगले 1-2 दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। रामगढ़ जिले समेत पूरे झारखंड में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर राघव ने बताया कि अगले 3 दिनों तक पूरे रामगढ़ जिले में बारिश होगी और बादल भी छाए रहेंगे। इसके कारण आलू में झुलसा रोग लग सकता है। सब्जी भी इसके कारण रोग से ग्रसित हो सकती है। बताया गया कि धान के फसल को भी इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में उन्होंने किसानों से एहतियात बरतने को कहा है। बताया गया कि बारिश के कारण कोयला खदानों में भी उत्पादन पर असर पड़ सकता है। ऐसे में प्रबंधन जरूरी एहतियात बरत रही है। आज समय बारिश के कारण यह भी बताया गया कि अगले 1-2 दिनों के बाद ठंड भी बढ़ जाएगा और इससे लोगों को परेशानी बढ़ सकती है। आज समय बारिश की वजह से कई तरह की परेशानियां और बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। देश भर में कोविड के कम मिल रहे मामलों को देखते हुए रेल मंत्रालय ने यात्रियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। दरअसल रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेनें और स्पेशल किराया खत्म करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान रेगुलर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलाया जा रहा था, लेकिन अब इन ट्रेनों का फिर से सामान्य परिचालन बहाल करने का फैसला किया गया है और अगले कुछ दिनों में 1700 से अधिक ट्रेनों को बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि रेलवे के आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी ट्रेनों में कोरोना से जुड़ी एहतियात और प्रतिबंध लागू रहेंगे। हैं कि ये रेल मंत्री जी का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और स्वागत योग है कि टिकट भाड़ा भी कम होने जा रहा है। इसके लिए मैं रेल मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। अभी तो आपसे जानकारी मिली है कि जो है स्पेशल हटा के जो है जनरल कर दिया जाएगा, क्या कहते हैं, और जो है सीनियर सिटीजन का भी किराया कम नहीं था। बर्थ भले ही रिजर्व था लेकिन किराया कम नहीं था। अब आपसे जानकारी मिल रही है कि सरकार जो है ऐसा कदम उठाया है कि सीनियर सिटीजन और स्पेशल जो है 0 लगा हुआ था जिस ट्रेन के पीछे, वो सब हटा के सामान्य टिकट जो है था पहले वो लेगी। ट्रेनों का स्पेशल किराया खत्म। रेल मंत्रालय ने बहुत बड़ी सौगात दी है यात्रियों को। कोविड काल में जिस तरह से रेल किराया बढ़ाया गया था उसको लेकर के यात्री परेशान थे। देश भर में कोविड में मिल रहे मामलों के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने यात्रियों की बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। दरअसल रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेनें और स्पेशल किराया खत्म करने का निर्णय लिया है। देश भर में कोविड में के मामले को देखते हुए जिस तरह से रेल मंत्रालय ने कोविड के काल में रेल यात्रियों का किराया बढ़ाया गया था और लगभग पूरे भारत देश में 1700 ट्रेनों को स्पेशल बना करके स्पेशल किराया लिया गया था। आज से रेल मंत्रालय ने रेल यात्रियों को जिस तरह से सुविधा दी है, यानी हम बात करें किराए की तो जो जिस तरह से पुराना किराया लिया गया था उसको लेकर के आज से शुरू करने जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जितने भी यात्रियों से मैंने बात की है सभी यात्रियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और लगभग पूरे देश में 6300 स्टेशनों से लगभग 17,000 प्रत्येक दिन
ट्रेन चलती है पूरे देश भर में और कोरोना काल में उसे कोविड के दौर में स्पेशल किराया के तौर पर लिया जा रहा था और सभी ट्रेनों की जो नंबर है वह 0 से शुरू हो रही थी। लेकिन रेल मंत्रालय ने इस फैसले के तहत यात्रियों में बहुत ही खुशी की लहर है। रांची से निरंजन। अक्षय नवमी के अवसर पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी को जो भी पुण्य का कार्य किया जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अक्षय नवमी के दिन बैद्यनाथ धाम में पहुंचकर भोले शंकर की पूजा अर्चना के साथ धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। आज के खास दिन भगवती मंडप में जगत धात्री माता की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन में जो भी धर्माचरण पुण्याचरण करते हैं उनका कभी क्षय नहीं होता है, इसलिए इसको अक्षय बोला जाता है। आज जगतधात्री पूजा हमारे मंदिर स्टेट में होता है। यह सदियों प्राचीन समय से सरदार पंडा के वक्त से ही चलता आ रहा है। ये जगतधात्री दुर्गा पूजा आज हम लोग करते हैं और अन्य जगह भगवती राजराजेश्वरी त्रिभुवन सुंदरी का भी पूजा होता है। आज के दिन में गंगा स्नान करने से, धर्माचरण पुण्याचरण करने से अति कहते हैं जिसका क्षय नहीं हो, इस तरह का पुण्य फल की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्रतिदिन वृद्धि होती है। खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।